हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 196, अयान का प्रेग्नेंट होना। 20 मिनट बाद जाकर राघव ने सिया को खुद से आजाद किया, तो सिया राघव के सीने पर अपना सर रखकर गहरी सांस लेने लगी। ये देखकर राघव सिया के सर को सहलाने लगा। फिर राघव एकदम धीमे से सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, कभी मुझे टेस्ट मत करना। ये सुनकर सिया डर गई। उसने राघव के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसी तरह उसके सीने में मुंह छुपा कर बोली, आप बहुत खराब है राघव। ये सुनकर राघव शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, ओ स्वीट हार्ट, अभी तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना खराब हूँ। इतना कहकर राघव ने अपना सिर बेड के क्राउन से टीका लिया और सिया को लेकर वैसे ही आंखें बंद करके बैठ गया। अब आगे। थोड़ी देर बाद सिया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो बेड पर अकेली है। ये देखकर सिया बेड पर बैठकर खुद से बोली, अब ये राघव कहाँ चला गया। इतना कहकर सिया आसपास देखने लगी। फिर सिया की नजर बालकनी में चली गई, तो सिया ने देखा कि राघव बालकनी में खड़ा हुआ है और किसी से फोन पर बात कर रहा है। ये देखकर सिया की आंखों में चमक आ गई। फिर सिया उठी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। फिर सिया आराम से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, जहां पर निधि जी सभी को चाट दे रही थी। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, मम्मी, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? ये गलत बात है। मैंने आपको बनाने को कहा था और आप अकेले अकेले ही इन सबको बांटने लग गई। ये सुनकर निधि जी ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, सिया, बहुत है बच्चे, आओ बैठ जाओ। ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए आगे आई और डाइनिंग टेबल की कुर्सी को खींचा। फिर उस पर चौकड़ी मारकर बैठ गई। ये देखकर सभी मुस्कुराने लगे। तभी अयान चाट खाते हुए बोला, आंटी, यह आलू चाट तो बहुत टेस्टी है। अयान की बात सुनकर सिया ने पूरा बाउल ही अपनी तरफ कर लिया और अयान को घूर कर देखने लगी और फिर बोली, ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो जो इतना ठुस ठुस कर खा रहे हो? अयान ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसकी आधी चाट बाहर ही आ गई। फिर अयान ने वहां से नैपकिन उठाया और अपना मुंह साफ करते हुए बोला, ए पागल लड़की, तू पागल है क्या? कुछ भी बोलती रहती है। ये सुनकर सिया चाट के बाइट लेते हुए बोली, वह मुझे ऐसे लगा क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ठुस ठुस कर खा रहे थे। बाकी सब तो नॉर्मल तरीके से खा रहे थे, पर तुम तो। इतना कहकर सिया ने एक तिरछी मुस्कुराहट अयान को दी तो अयान चिढ़ गया। वहां पर कशिश, वंशिका, माही, शिवानी और अयान, ऋषि और ईशान बैठे हुए थे। तभी वैभव भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आया। किसी के चलने की आवाज सुनकर सभी ने उसे तरफ देखा, पर माही ने नहीं देखा था। पर वैभव तो अपनी मिस हैकर को ही देख रहा था। फिर वैभव रोप से चलकर आगे आया और जैसे ही सिया के करीब पड़ी हुई कुर्सी को खींचकर बैठने का हुआ, उससे पहले ही सिया ने वहां पर अपना एक पाँव रख दिया। ये देखकर वैभव सिया को देखने लगा, तो सिया मुंह बनाकर बोली, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे चिढ़ाया था ना, तो तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। सभी ने जैसे ही सिया ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हुए देखा, तो सभी मुंह फाड़े सिया को देखने लगे। तो सिया बोली, जाओ, इतनी सारी कुर्सियां हैं, वह बैठो, यहाँ नहीं। अब से तुम मेरे बगल में नहीं बैठ सकते। आज से तुम मेरे दुश्मन हो, दुश्मन। मैं तुम्हारी दोस्त थी, पर तुमने उस राघव के सामने मेरी बेइज्जती की। ये सुनकर वैभव ने अपना सरना में हिला दिया और वहां से आगे की तरफ जाते हुए बोला, सच में सिया, तुम अभी बच्ची ही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बच्चों को कैसे संभालोगी। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, मैं संभाल लूंगी, पर तुम देखो अपना बधा आया। पता है कशिश, इसने क्या किया? यह मुझे वहां पर राघव के साथ अकेला छोड़कर आ गया, और वह भी तब जब राघव डेविल मोड में ऑन था। अगर वो मुझे कच्चा खा जाता तो मेरा क्या होता? सिया की बात सुनकर काश सभी भी मुस्कुरा दिए। तभी निधि जी सिया को देखकर धीमे से बोली, सिया, तुम जल्दी जल्दी करो। अगर राघव ने तुम्हें ऐसे चटपटा खाना खाते हुए देख लिया ना, तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर निधि जी को देखा और बोली, मम्मी उस राघव को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत तंग करता है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मैं पॉपकॉर्न खा रही थी, वह भी नहीं खाने दिए, बदतमीज। उसको तमीज की क्लास लेने की जरूरत है कि एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ये सुनकर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी देवराज जी और राजीव जी वहां पर आ गए और सभी को देखने लगे। देवराज जी को देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, पापा जल्दी आए, आलू चाट खाए, बहुत टेस्टी है। ये सुनकर देवराज जी ने अपना सिर ना में हिला दिया। सिया की बात सुनकर निधि जी मुंह बनाकर बोली, बेटा तुम्हारे पापा ऐसा खाना नहीं खाते हैं, वो एकदम हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। ये सुनकर सिया कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? तभी राजीव जी वहां बैठते हुए बोले, मतलब कि देव सिर्फ हेल्थी चीजें खाता है, ऐसी चटपटी चीजें नहीं। एपिसोड 197 स्वीट हार्ट, मेरी बेशर्मी का नतीजा ही तुम्हारे पास है। देवराज जी को देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, पापा जल्दी आए, आलू चाट खाए, बहुत टेस्टी है। ये सुनकर देवराज जी ने अपना सिर ना में हिला दिया। सिया की बात सुनकर निधि जी मुंह बनाकर बोली, बेटा तुम्हारे पापा ऐसा खाना नहीं खाते हैं, वो एकदम हेल्थ कॉन्शियस इंसान है। ये सुनकर सिया कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? तभी राजीव जी वहां बैठते हुए बोले, मतलब कि देव सिर्फ हेल्थी चीजें खाता है, ऐसी चटपटी चीजें नहीं। अब आगे। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, ओह पापा आप भी उस राघव जैसे हो, चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राजीव जी आलू चाट खाते हुए बोले, पर सिया मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी देव जैसा नहीं हूँ, मैं तो आराम से चाट खाता हूँ। फिर सिया मुंह बनाकर बोली, पापा क्या आपके जन्म के बाद राघव ने सबसे पहले आपको पकड़ा था? ये सुनकर सभी कंफ्यूजन से सिया को देखने लगे। तो सिया बात को सही करते हुए बोली, अरे मेरा मतलब राघव के जन्म के समय क्या आपने राघव को सबसे पहले पकड़ा था? क्योंकि कहते हैं ना कि बेबी पैदा होने के बाद बेबी को जो सबसे पहले पकड़ता है तो वो उसकी तरह होता है, और राघव पूरा का पूरा आप पर ही गया है, इसलिए पूछ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। फिर देवराज जी मुंह बनाकर बोले, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आया था राघव को सबसे पहले राजीव ने पकड़ा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, पता नहीं राघव क्या खास फूस खाता रहता है। अरे भाई इतना कामना ही क्यों जब खाने को ना मिले। ये सुनकर देवराज जी सिर हिलाकर बोले, बेटा ये खाना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। ये सुनकर सिया बोली, अरे पापा 2-4 दिन की जिंदगी है, भाड़ में गई हेल्थ, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद हेल्थ सोचते रहना। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे और राजीव जी धीमे से देवराज जी से बोले, बिल्कुल सही बेटी मिली है तुझे वैसे। तभी दिव्या जी सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, सिया बेटा थोड़ा ही खाना, अगर राघव को पता लग गया तो वो छोड़गा नहीं आपको। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, माँ आप भी उससे डरती हो, आप तो उनकी मम्मी हो, आप तो उनको झाड़ू से भी मार सकती हो। अगर मैं ऐसे बच्चों के मम्मी होती ना, मैं तो उसको पीट पीट कर ही सीधा कर देती। ये सुनकर सभी मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी सभी के नजर पीछे चली गई, जिसे देखकर सभी के मुंह बंद हो गए। फिर सभी वहां से गायब होने लगे। ये देखकर सिया मुंह बनाकर बोली, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, अरे बड़ी अजीब बात है, ये तो चले गए। फिर सिया ने देवराज जी को देखा, फिर बोली, अरे पापा ये सब कहाँ चले गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर देवराज जी ने सिया के पीछे देखा और बोले, बेटा कुछ नहीं तुम खाओ। फिर सिया आराम से अपनी चाट खाने लगी। तभी सिया के बगल में आकर कोई खड़ा हो गया। ये देखकर सिया ने साइड में देखा तो उसकी चाट उसके मुंह में ही रह गई, क्योंकि सामने राघव था। फिर राघव सिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, झाड़ू से मरोगी तुम, पीठ पीठ पर सीधा करोगी स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने अपने गले को तर किया और फिर राघव के गाल पर हाथ रखकर बोली, राघव आप चाट खाए ना, मम्मी ने बनाए हैं। मैं तो इमोशनल ही हो गई, इतनी अच्छी चाट खाकर, कितने साल मिस किया मैंने इसे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने मासूम सा चेहरा बना लिया।
सभी छुपकर यह सीन देख रहे थे। तभी राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ? ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, हाँ तो जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, और हाँ, खाने से तो बिल्कुल दूर ही रहना तुम। सिया की बात सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर सिया के कान के पास आकर कुछ बोला, जिसे सुनकर सिया का पूरा चेहरा ही लाल हो गया। फिर सिया ने राघव को घूर कर देखा और धीमे से बोली, आपको शर्म भी आती है इस तरह की बातें करते हुए? ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया और सिया के बगल में ही कुर्सी खींचकर बैठ गया और फिर सिया की कुर्सी को अपने करीब खींचकर सिया के कान के पास झुककर धीमे से बोला, स्वीटहार्ट, मेरी बेशर्मी का नतीजा ही तुम्हारे पास है। अगर मैं शर्म करता रहता तो पता नहीं हमारा क्या ही होता, क्योंकि तुम तो कोई पहल करने वाली थी ही नहीं। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर राघव को देखने लगी और चुपचाप अपनी चाट को खाने लगी। फिर तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, आप सभी जो जहां छुपे हुए हैं, चुपचाप बाहर आ जाए। ये सुनकर सभी वापस अपनी जगह पर आ गए। तभी निधि जी ने भी कटोरी में चाट डालकर राघव की तरफ की। ये देखकर राघव ने पहले निधि जी को देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले ही सिया ने चाट से भरा चम्मच राघव के मुंह में ठूस दिया, जिसे देखकर राघव गुस्से से सिया को देखने लगा तो सिया जबरदस्ती का मुस्कुराकर बोली, खाए मिस्टर राठौर, बहुत टेस्टी है। यह सुनकर राघव को ना चाहते हुए भी चाट को निगलना पड़ा। ये देखकर सिया गहरी सांस लेकर बोली, हे भगवान राघव, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये कोई जहर हो। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद सिया निधि जी को देखकर बोली, मम्मी, क्या टेस्टी चाट बनाई थी आपने, मजा आ गया। अब शाम को आप ऐसा करना, मेरे लिए पूरी और आलू की सब्जी बना देना। बना दोगे? चलो कोई नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगी, ठीक है। मुझे तो आलू पूरी बड़ी पसंद है। आपको पता है, जब मैं वृंदावन में थी ना, ओ माय गॉड, इतना मजा आता था ना। उद्धरण चिन्ह। पर तभी सिया बोलते हुए रुक गई। उसे आज रवि जी और आभा जी की याद आ गई थी। सिया की आंखें नम होने लगी। तभी देवराज जी अपनी जगह से उठे और सिया के पास आ गए और उसके सर को सहलाते हुए बोले, रवि की याद आ रही है? ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर देवराज जी को देखा, फिर उनके गले लगते हुए बोली, पापा बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा संभाल के रखा, और आभा माँ भी बहुत अच्छी हैं, हमेशा मेरे मूड को अच्छा रखती थी। बाकी सब भी बहुत अच्छे थे। ये सुनकर देवराज जी मुस्कुरा दिए, फिर बोले, भाई, मुझे भी तो उसका शुक्रिया अदा करना है, उसने मेरी अमानत को इतने समय तक संभाल कर रखा। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी अमानत? ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा, फिर बोली, पर तुम्हारी अमानत बनने से पहले मैं पापा की अमानत थी। ये सुनकर राघव ने एकदम सर्द नजरों से सिया को देखा और बोला, स्वीट हार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो समझी और किसी की भी नहीं। ये सुनकर राघव ने एकदम सर्द नजरों से सिया को देखा और बोला, स्वीट हार्ट, तुम सिर्फ मेरी हो समझी और किसी की भी नहीं। ये कहते वक्त राघव की आंखें गहरी होते जा रही थी। ये देख सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। तभी देवराज जी राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राघव शांत। ये सुनकर राघव खुद को शांत करने लगा। फिर वहां से उठते हुए बोला, स्वीटहार्ट, थोड़ी देर में तैयार हो जाना, 2 बजे तुम्हारे सारे टेस्ट होने वाले हैं। इतना कहकर राघव वहां से धन धनाते हुए चला गया। फिर देवराज जी और राजीव जी भी वहां से चले गए। सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वह खुद से बोली, हे भगवान, एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं है और दूसरी मुसीबत आ जाती है। अगर कहीं टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो राघव तो। इतना कहकर सिया मासूम भरी नजरों से सबको देखने लगी कि कोई उसकी मदद कर दे, पर सभी ने अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख सिया मुंह बनाकर बोली, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। फिर सिया ने निधि जी की तरफ देखा और बोली, मम्मी, आप एक काम कर दो, प्लीज मुझे ना अच्छी अच्छी चीज जो न्यूट्रिशन में भरपूर होती है वह खिला दो, क्या पता उसे मेरे टेस्ट अच्छे आ जाए। ये सुनकर निधि जी और दिव्या जी ने एक दूसरे को देखा और फिर हंसने लगी।
फिर निधि जी सिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सिया ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, वैसे ये तो गलत बात है ना, लड़कों को प्रेग्नेंट होना चाहिए, हम ही क्यों प्रेग्नेंट हो। काश ऐसा होता, राघव प्रेग्नेंट हो जाता। ओ माय गॉड, कितना अच्छा लगता ना। इतना कहकर सिया इमेजिन करने लगी कि राघव मोटे से पेट में कैसे लगेगा। वही सब मुंह खोले सिया को देखने लगे। फिर सिया उसी तरह अपनी दुनिया में खोई हुई बोली, फिर मैं भी राघव के टेस्ट करवाती, उसे कुछ भी खाने को नहीं देती और हर पल उसे टॉर्चर करती। तभी सिया ने महसूस किया कि वह हवा में है। ये देखकर सिया खुद से बोली, हे भगवान, क्या मैं उड़ रही हूँ। तभी सिया के कानों में किसी की सर्द आवाज पड़ी। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, ये उटपटांग बातें मत सोचो वरना तुम मेरे बच्चे को भी अपने जैसे बना दोगी। सिया ने ये सुनकर आसपास देखा तो पाया कि वो राघव की गोद में है। पर राघव की बात सुनकर तो सिया का मुंह बन गया। फिर राघव सिया को लेकर कमरे में आया और उसे तैयार होने में हेल्प करने लगा। सिया ने तैयार होकर खुद को शीशे में देखा। उसका पेट अब दिखने लग चुका था। तभी राघव सिया के पास आया, सिया को अपनी तरफ पलट कर बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम्हारी इन सब बातों का हिसाब बाद में करूंगा, ओके। इतना कहकर राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे। यह महसूस कर सिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सिया ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली और मुंह बनाकर बोली, यह आप मुझे धमकी दे रहे थे या अपनी मोहब्बत का एहसास करवा रहे थे। सिया की बात सुनकर राघव स्मर्क करते हुए बोला, जो तुमने समझना है समझ लो स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव सिया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तभी सिया ने राघव का हाथ पकड़ लिया तो राघव आगे बने से रुक गया। फिर राघव सिया को देखने लगा तो राघव को सिया की आंखों में एक डर दिखा। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव सिया के करीब आया और सिया के गाल पर हाथ रखकर बोला, स्वीट हार्ट बोलो। राघव की बात सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा, फिर बोली, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनकर राघव की आंखें सर्द हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में, वो रूम पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वही एक शख्स किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। सामने एक शख्स बैठा हुआ था और एकदम खतरनाक हंसी लिए बोला, आप चिंता मत कीजिए, उस राघव सिंह राठौर की बर्बादी मैं करके रहूंगा। उसने हमारा सब कुछ छीना है तो उससे भी मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। इसीलिए तो मैं उनके इस ग्रुप में शामिल हुआ था, ताकि उनकी हर एक राज को अच्छे से पता कर सकूं और उसको तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मार सकूं। इतना कहकर वो शख्स तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर वो शख्स डेविल स्माइल करके खुद से बोला, तबाही तो होगी ही, पूरा खानदान मिटेगा, कोई नहीं बचेगा। एपिसोड 198। अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए शैतान बन जाऊंगा। अब आगे। सिया ने राघव की आंखों में देखा और फिर राघव के करीब होकर और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, जो कुछ भी करेंगे आप सामने से करेंगे या फिर मुझे बताएंगे। अगर राघव इस बार आपने ऐसा कुछ भी किया जिससे मेरे बच्चे को खतरा हुआ तो वादा करती हूँ दूर चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। आपके आसपास भी नहीं भटकूंगी और ऐसी जगह छुप जाऊंगी जहां पर आप चाहकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। राघव ने जैसे ये सुना तो उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। ये देखकर सिया ने राघव के गाल पर किस की और बोली, मानती हूँ गुस्सा दिलाने वाली बात की है, पर मेरे भी सब्र का इम्तिहान मत लीजिएगा। बहुत मुश्किल से मैंने ये 6 महीने काटे थे। अगर आपने इस बार कोई खेल खेला तो उसे के बारे में मुझे पता होना चाहिए, वरना मैं भी सिया चौहान सिंह राठौर हूँ और अपना असली रूप दिखाने में मुझे भी टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर सिया चुप हो गई और शांत भाव से राघव के चेहरे को देखने लगी। तो राघव सिया की आंखों में देखकर एकदम डरावनी आवाज में बोला, तो तुम मुझसे दूर जाओगी स्वीट हार्ट, मुझसे। ये सुनकर सिया ने राघव की आंखों में देखा और बोली, अपने बच्चे के खातिर जाना पड़ेगा राघव, क्योंकि इन सब खेल में मैं अपने बच्चों को बीच में नहीं आने दूंगी।
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जिस तरह मैं अपनों से दूर रहकर तड़पी हूँ वैसे मेरा बच्चा तड़पे। इतना कहकर सिया ने अपने पेट पर हाथ रख लिया, जैसे वह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हो। ये सुनकर राघव की आंखें एकदम सर्द हो गई। फिर राघव ने सर्द नजरों से सिया को देखा और दूसरे ही पल सिया की गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर एकदम डरावनी आवाज में बोला, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की सोची भी न स्वीट हार्ट, तो मैं भी तुमसे हमारे बच्चे को दूर कर दूंगा और अपने पास कैद कर लूंगा, और यह बात पूरा करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर राघव सिया की आंखों में सर्द भाव से देखने लगा। वही सिया ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो वो हैरान होकर राघव को देखने लगी। ये देखकर राघव सर्द भाव से बोला, स्वीटहार्ट, मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें हर वक्त याद किया है। तुम्हें किसी भी हालत में मैं तुम्हें खुद से दूर तो जाने नहीं दूंगा, और भूलना मत कि मैं अभी भी वही राघव सिंह राठौर हूँ जिसने तुम्हें अपने पास कैद किया था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए स्वीट हुआ हूँ, बाकी सभी के लिए मैं अभी भी वही डेविल हूँ। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे लिए शैतान बन जाऊंगा। इतना कहकर राघव ने सिया को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। तो सिया हैरानी से राघव की आंखों में देखने लगी। फिर सिया धीमे धीमे पीछे होने लगी। ये देखकर राघव ने सिया के हाथ को पकड़ लिया और सर्द आवाज में बोला, कभी नहीं स्वीटहार्ट, कभी भी नहीं। इतना कहकर राघव ने सिया को पलट दिया और उसके पेट पर हल्के से हाथ रखा और उसके पीठ को खुद के सीने से चिपका कर बोला, नहीं स्वीटहार्ट, बिल्कुल भी नहीं। तुम अभी मेरे जुनून से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए अपने बच्चों को दूर करना पड़ा तो मैं वह भी कर जाऊंगा, पर तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। राघव की धमकी सुनकर सिया पूरी तरह हिल चुकी थी। उसे तो अब खुद के बच्चे के लिए भी डर लग रहा था। फिर राघव ने सिया को गोद में उठा लिया और बोला, चलो। इतना कहकर राघव कमरे से बाहर आया और मेंशन से बाहर चला गया। दोनों ने ही हाल में ध्यान नहीं दिया कि कोई वहां बैठा हुआ है और उन दोनों को ही देख रहे हैं। हाल में निधि जी, देवराज जी, राजीव जी और दिव्या जी बैठे हुए थे। उन्होंने ने जब सिया और राघव को देखा तो चारों एक दूसरे को चिंता में देखने लगे, क्योंकि चारों ने सिया के चेहरे के डर को देख लिया था और राघव के चेहरे का गुस्सा भी। ये देखकर राजीव जी बोले, मुझे इन दोनों की बहुत चिंता होती है। राघव का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो जाता है, कहीं किसी दिन वो अपने गुस्से में सिया को कुछ कर न दे। तभी देवराज जी बोले, वह तभी आपे से बाहर होता है जब बात सिया की होती है, वरना वह शांत ही रहता है राजीव। और ये तुम भी जानते हो उसने सिया के लिए कितना कुछ किया है। वो कभी भी सिया को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर राजीव जी सिर हिलाकर बोले, ये मैं मानता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अपने हमसफर को ही डरा कर रखे। तुमने देखा सिया के चेहरे पर कितना डर था। तभी देवराज जी बोले, ये उन दोनों के बीच की बात हो, हमें उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर निधि जी और दिव्या जी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बैठी रही। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह बोले क्या। वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला अपनी स्पीड से बढ़ रहा था। राघव और सिया इस वक्त गाड़ी में थे। सिया तरह तरह के मुंह बना रही थी और राघव उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। सिया ने जब राघव को मुस्कुराते हुए देखा तो वो उठी और राघव की गोद में बैठ गई, जिससे राघव अपनी दोनों आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा और बोला, तुम मुझसे नाराज नहीं हो स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा और फिर उसके गले पर कस के बाइट करके बोली, तुम बहुत खराब हो राघव। ये सुनकर राघव मुस्कुरा दिया और सिया के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, जो भी हो स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। मुझसे दूर जाने की बात करोगी तो मेरा यही रूप देखने को मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। जानती हूँ कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर डर भी लगता है। क्या आप इन गेम्स को बंद नहीं कर सकते राघव?
हम एक सिंपल सी लाइफ जीते हैं जिसमें सिर्फ आप, मैं और हमारे बच्चे हो। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, स्वीट हार्ट, अभी हमें उसे खत्म करना है जिसने ये सब शुरू किया था। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और फिर राघव के सीने पर अपना सर रखकर बोली, बस मुझे मत कुछ कर देना इन चक्करों में। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा। फिर तभी सिया झटके से राघव के सीने से दूर हुई और बोली, वैसे राघव, अब हमें कशिश वंशिका और शिवानी की शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा और बोला, क्यों, हम दोनों उनके पेरेंट्स हैं जो हम दोनों उनकी शादी करवाएंगे। उन्हें जब करनी होगी वह कर सकते हैं। ये सुनकर सिया ने मुंह बना लिया और बोली, आप भी ना। वैसे कितना मजा आएगा ना, 3-3 जनों की शादी। ओ माय गॉड, खाना भी मजेदार होगा। ये सुनकर राघव ने सिया को घूरा। फिर उसके सर को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, हॉस्पिटल जाकर पता लगेगा कि तुम कितना खाना खा सकती हो और कितनी तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। ये सुनकर सिया का मुंह बन गया। पर थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। सिया ने हॉस्पिटल को देखकर गहरी सांस ली। राघव गाड़ी से उतरा और एकदम देवल राघव बन गया। ये देखकर सिया ने सिर न में हिला दिया। फिर सिया धीमे से उतरी और राघव के साथ चलने लगी। ये देखकर राघव सिया को गोद में उठाने को हुआ तो सिया मासूम सी आवाज में बोली, प्लीज। ये सुनकर राघव ने गहरी सांस ली और फिर दोनों साथ चलने लगे। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर राघव ने सिया को देखा, फिर उसने भी सिया का हाथ कस के पकड़ लिया। फिर दोनों आगे चलने लगे। 2 घंटे तक सिया के टेस्ट हुए। सिया थोड़ा थका थका फील कर रही थी। फिर राघव ने डॉक्टर के साथ बात की। फिर राघव सिया के पास आया, जो बेड पर लेटी हुई थी। राघव ने आगे बढ़कर सिया को अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर सिया ने भी अपनी बाहें राघव के गले में लपेट दी और अपना सर राघव के सीने पर रख लिया। फिर राघव सिया को लेकर वैसे ही बाहर आया और गाड़ी में बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। फिर सिया ने राघव को देखा और बोली, राघव, मेरा बच्चा कैसा है, वह ठीक तो है ना? ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर शांत आवाज में बोला, तुम दोनों ठीक हो स्वीट हार्ट, पर तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है। अब कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो मुझे बताओगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊंगा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर तभी गाड़ियों का काफिला अपने मंजिल पर चलने लगा। फिर तभी सिया को एक मंदिर दिखा। ये देखकर सिया ने मुस्कुराकर राघव को देखा, फिर बोली, राघव, हम मंदिर चले काफी दिन हो गए। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और जो मासूमियत से उसे देख रही थी। ये देखकर राघव से ना बोला नहीं गया। फिर राघव ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी मंदिर के बाहर रुक गई। फिर राघव गाड़ी से उतरा और सिया को भी उतरने में मदद की। फिर राघव ने सिया का एक हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रख दिया ताकि वह गिरे ना। फिर राघव सिया को लेकर मंदिर में आया तो देखा कि वह महादेव का मंदिर था। सिया मुस्कुराते हुए अंदर आई और शिव जी की पिंडी के सामने खड़ी हो गई और हाथ छोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर सिया आंखें बंद की हुई बोली, महादेव, अब मुझे सब कुछ मिल चुका है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब बस सिर्फ मेरा राघव और मेरा बच्चा और मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहे, यही आपसे आज मांगती हूँ। इतना कहकर सिया ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। फिर सिया बाहर आई तो देखा वहां कुछ साधु संत बैठे हुए थे। ये देखकर सिया ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हलवाई की दुकान नजर आई तो सिया उस तरफ बढ़ गई। राघव, जो वहीं खड़े होकर फोन पर बातें कर रहा था, उसने सिया को देखा जो मुस्कुराते हुए हलवाई की दुकान की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर राघव की आंखें सर्द हो गई। फिर राघव खतरनाक तरीके से सिया की तरफ बढ़ा। सिया दुकान के अंदर जा पाती उससे पहले ही राघव ने सिया को बाजू से पकड़कर अपने सामने किया और बोला, स्वीट हार्ट, तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं होते जा रही हो? मुझे भी बता सकती थी ना कि तुम यहाँ आ रही हो। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और धीमे से बोली, राघव, मैं सिर्फ 2 कदम दूर ही आई हूँ।
आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, नहीं स्वीट हार्ट, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, समझी? अगर किसी ने कोशिश की तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और राघव के हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोली, मैं नहीं दूर जा रही हूँ, चलिए अंदर मेरे साथ। इतना कहकर सिया ने राघव का हाथ पकड़ा और अंदर आ गई और फिर हलवाई को देखकर बोली, अंकल आपके यहाँ क्या क्या बन रहा है? ये सुनकर हलवाई ने सिया को देखा और फिर राघव को जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। ये देखकर उस हलवाई ने सिया को देखा और बोला, बेटा अभी तो पुरिया, चने और हलवा है। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी और बोली, आप क्या उन्हें 20 प्लेट्स में पैक कर सकते हैं? ये सुनकर वह हलवाई मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं। इतना कहकर उस हलवाई ने अपने आदमियों को कहा और सभी ने 20 प्लेट पैक कर दिया। ये देखकर राघव कंफ्यूज होकर सिया को देखने लगा। तो सिया मुस्कुरा कर बोली, राघव क्या आप 20 प्लेट उठा सकते हैं? ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, मैं 100 प्लेट उठा लूं। पर यह राघव सिंह राठौर का स्टाइल नहीं है। इतना कहकर राघव ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, तो वहां पर 5 बॉडीगार्ड आ गए। राघव ने उन्हें इशारा किया तो उन्होंने फटाफट प्लेट उठा ली। ये देखकर सिया ने अपना सिर न में हिला दिया। फिर सिया और राघव बाहर आए, तो बॉडीगार्ड भी उनके पीछे चल पड़े। फिर सिया ने बॉडीगार्ड से प्लेट ली और साधुओं को देने लगी। तो एक साधु ने मुस्कुरा कर सिया को देखा और बोला, बहुत मोहब्बत करती है ना, पर बचेगा कोई एक ही। एपिसोड 199, शर्माना लड़कियों को चाहिए और शर्मा ये दोनों रहे हैं। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, मैं 100 प्लेट उठा लूं। पर यह राघव सिंह राठौर का स्टाइल नहीं है। इतना कहकर राघव ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया, तो वहां पर 5 बॉडीगार्ड आ गए। राघव ने उन्हें इशारा किया तो उन्होंने फटाफट प्लेट उठा ली। ये देखकर सिया ने अपना सिर न में हिला दिया। फिर सिया और राघव बाहर आए, तो बॉडीगार्ड भी उनके पीछे चल पड़े। फिर सिया ने बॉडीगार्ड से प्लेट ली और साधुओं को देने लगी। तो एक साधु ने मुस्कुरा कर सिया को देखा और बोला, बहुत मोहब्बत करती है ना, पर बचेगा कोई एक ही। अब आगे। सिया ने जैसे ये सुना तो वो हैरानी से साधु जी को देखने लगी, फिर बोली, आप किसकी बात करे रहे हैं बाबा? ये सुनकर साधु बाबा मुस्कुरा कर बोले, तेरी जिंदगी में अब 2 शख्स मायने रखते हैं, एक वो जिससे तू अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है, वही जो अभी तेरे साथ है, और दूसरा जो अभी आने वाला है। पर देखते हैं बचेगा कौन। सिया ने जैसे ये सुना तो उसके हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। फिर सिया साधु बाबा को देखकर बोली, बाबा ऐसा ना कहे, मैं दोनों से ही बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, किसी को भी खोने का दुख मैं नहीं झेल सकती, अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये सुनकर साधु बाबा मुस्कुरा दिए और फिर ऊपर की तरफ इशारा करके बोले, उस ऊपर वाले ने तेरी किस्मत में बहुत अजीब लिखी है। पहले भी तेरी जिंदगी उलझी हुई थी और अब सुधरी है, तो दोबारा उलझेगी। खैर, अगर तुम दोनों से एक जैसी मोहब्बत करती हो तो फिर तो वह ऊपर वाला जाने वह किसे बचाएगा। ये सुनकर सिया की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर तभी किसी ने बाबा के ऊपर बंदूक तान दी। ये देखकर बाबा और सिया उस शख्स को देखने लगे। सिया ने पाया कि वह कोई और नहीं राघव था। ये देखकर सिया डर से राघव को देखने लगी। वही बाबा मुस्कुराकर राघव को देखने लगे। फिर राघव सिया को देखकर बोला, स्वीट हार्ट तुम क्यों रो रही है? इसने कुछ कहा तुमसे? ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा, फिर बोली, राघव गन नीचे कीजिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने गन को वापस रख लिया और बोला, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? ये सुनकर सिया ने राघव को इग्नोर किया और बाबा को देखा और बोली, बाबा कोई उपाय है क्या? ये सुनकर साधु बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, बच्चे जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, पर तेरा पति बहुत तेज दिमाग का है, बहुत खेल खेलता है, बाकी यह तो वक्त तय करेगा कि कौन जीतेगा। देखते हैं किस्मत से तुझे छीन कर ले जाएगा या नहीं। ये सुनकर सिया हैरानी से उस बाबा को देखने लगी। फिर सिया चुपचाप उठी और राघव का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगी।
राघव भी चुपचाप सिया के साथ जाने लगा, पर उनसे मूव कर एक बारी गुस्से से साधु को देखा जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहे थे। फिर राघव ने सिया को गाड़ी में बैठने में मदद की और खुद भी बैठ गया। फिर गाड़ियों का काफिला अपनी मंजिल के लिए निकल गया। अब सिया एकदम चुप थी। ये देखकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्टी, सिर्फ बोलने की बातें होती है, समझी? तुम चिंता मत करो। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और बोली, राघव, मैं किससे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, आपसे या अपने बच्चे से? ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, मोहब्बत तुम मुझसे ही करती हो, पर माँ की तरफ से प्यार तुमने बच्चों को करती हो, समझी तुम? ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। तो राघव ने अपना सिर सिया के सिर से जोड़ लिया और बोला, वो तुम्हारा अंश है स्वीट हार्ट, तो उसे मैं कोई भी चोट पहुंचने नहीं दूंगा, और तुम मेरी जिंदगी रूह हो, तो तुम्हें मैं खुद से दूर होने नहीं दूंगा। सिया ने जैसे ये सुना तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सिया ने राघव के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपना एक हाथ राघव के हाथों में थमा दिया। तो राघव ने भी सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसी तरह रात का समय हो गया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तभी निधि जी ने सिया को देखा जो चुपचाप शांति से खाना खा रही थी। वह सिर्फ दलिया खा रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि सिया आज दोपहर ही बच्चों की तरह लड़ रही थी। ये देखकर अयान मुस्कुराते हुए बोला, सिया, क्या हो गया? आज राघव ने तुझे क्या टॉनिक दे दिया जो ऐसे चुपचाप बैठी हुई है? ये सुनकर भी सिया ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर राघव ने सिया को गहरी नजरों से देखा जो चुपचाप दलिये को चम्मच से हिला रही थी। तभी कशिश, जो कि सिया की दूसरे साइड बैठी हुई थी, वह सिया को हल्का सा हिलाते हुए बोली, सिया, सिया। कशिश के हिलाने से सिया ख्यालों से बाहर आई और कशिश को देखने लगी, फिर बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ? ये सुनकर कशिश हैरानी से बोली, अरे तू कहाँ खोई हुई है? हम सब तेरे से बात कर रहे हैं और तू जवाब ही नहीं दे रही है। तभी वैभव बोला, सुबह से तो तू लड़ रही थी चाट के लिए और अभी तू दलिया खा रही है, ये कैसे हो गया? ये सुनकर सिया ने एक नजर वैभव को देखा, फिर अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, अपने बच्चे के लिए अब ज्यादा लापरवाही नहीं कर सकती ना मैं? ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। फिर तभी सिया दलिया खाते हुए बोली, वैसे मैं खाने की कमी को पूरा तो तुम तीनों की शादी में करूंगी, क्यों? इतना कहकर सिया कशिश, वंशिका और शिवानी को देखने लगी। ये सुनकर वह तीनों ही सिया को देखने लगी। तो ईशान और अयान शर्माते हुए एक साथ बोले, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? उन दोनों को इस तरह शर्माता हुआ देखकर वंशिका और शिवानी ने मुंह बना लिया। ये देखकर राजीव जी बोले, बड़ी अजीब बात है, शर्माना लड़कियों को चाहिए और शर्मा ये दोनों रहे हैं। एपिसोड 200, बेबी इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। अब आगे। ये सुनकर सिया बोली, पापा ये है ऐसे पागल से। पता नहीं शिवानी और वंशिका ने इन दोनों को कैसे पसंद कर लिया। ये सुनकर ईशान और अयान नॉर्मल हुए और सिया को घूर कर देखने लगे। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर मेरी स्वीट हार्ट को घूरा तो? इतना कहकर राघव ने उन दोनों को घूरा तो दोनों और राघव को आंखें फाड़े देखने लगे। फिर ईशान मुंह बनाकर बोला, अच्छा जी, तेरी स्वीट हार्ट हमें कुछ भी कहे पर हम उसे देख भी नहीं सकते। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, वह चाहे तुम दोनों का मर्डर कर दे, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर तो ईशान और अयान का मुंह ही बन गया। तभी सिया सीरियस होकर बोली, पर मैं अब सीरियस हूँ। अब तुम तीनों को शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी वंशिका, मुझे तेरी मम्मी का फोन आया था। वह कह रही थी कि तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। ये सुनकर तो वंशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और हैरानी से सिया को देखने लगी। तो सिया बोली, सच में? और वह कह रही थी कि मैं तुम्हें लेकर उनके पास जाऊं। ये सुनकर वंशिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे वह कुछ नहीं करेगी, वह धमकी देंगी बस। इतना कहकर वंशिका डिनर करने लगी। ये सुनकर सिया शांत भाव से बोली, मैंने कहा ना, तुम तीनों को सेटल हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, और कितना वेट करोगी?
वैसे भी उम्र हो चली है तुम तीनों की, और वैसे भी वक्त रहते सब हो जाए तो अच्छा रहता है, बाद में पता नहीं क्या हो जाए। इतना कहकर सिया चुपचाप अपना दलिया खाने लगी। वही सभी सिया को देखने लगे। तभी निधि जी उठकर सिया के पास आई और उसका चेहरा अपनी तरफ करके चिंता से बोली, तुम क्या कहना चाह रही हो सिया? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ये सुनकर सिया ने निधि जी को देखा और बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि यह सब सेट हो जाए तो अच्छा है ना। ये सुनकर निधि जी शांत भाव से सिया को देखने लगी और फिर रिलैक्स हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये तो है, कोई नहीं, वंशिका और कशिश मम्मी पापा से बात कर लगे। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। वही शिवानी शादी का नाम सुनकर थोड़ा सा चुप हो गई थी, क्योंकि उसके कोई मम्मी पापा थे ही नहीं। तभी निधि जी शिवानी को देखकर मुस्कुराकर बोली, और शिवानी के मम्मी पापा तो यहीं पर हैं। शिवानी ने जैसे ही निधि जी की बात सुनी तो वो उन्हें देखने लगी। तभी निधि जी एक तरफ इशारा करते हुए बोली, उधर देखो। ये सुनकर शिवानी ने उस तरफ देखा जिस तरफ निधि जी ने इशारा किया था। तो वहां पर दिव्या जी और राजीव जी थे जो मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। ये सुनकर शिवानी कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगी। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, शिवानी तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो तो उस हिसाब से मेरे मम्मी पापा तुम्हारे भी मम्मी पापा हुआ ना, और हाँ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। शिवानी ने जैसे ही राघव की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। राघव ने इतना कहकर सिया की तरफ देखा तो सिया ने अपने पलकें झपका दी। फिर तभी राघव सर्द आवाज में बोला, और हाँ, मुझे रोना धोना भी नहीं पसंद। चुपचाप पहले जैसी बन जाओ। राघव सिंह राठौर की बॉडीगार्ड। मेरे बॉडीगार्ड बिल्कुल भी रोते नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जैसे ये सुना तो सभी मुस्कुराने लगे। फिर शिवानी उठी और राघव के पास आई और जैसे उसके पास झुकने को हुई। ये देखकर राघव सर्द भाव से बोला, मैंने तुम्हें छोटी बहन माना है तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिवानी रुक गई तो राघव ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, कोई परेशानी हो तो उसे खुद हैंडल करना, क्योंकि मैंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है। ये सुनकर शिवानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर राजीव जी और दिव्या जी ने भी शिवानी को गले लगा लिया। फिर शिवानी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। तभी ईशान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, हम सबसे अच्छी किस्मत तो अयान की निकली है। एक साइड तो शिवानी जैसी बीवी मिली और दूसरे साइड राघव जैसा साला, वाओ इंटरेस्टिंग। ये सुनकर राघव ने ईशान को ऐसे घूरा जैसे उसे कच्चा खाएगा। ये देखकर ईशान चुपचाप अपना खाना खाने लगा। फिर बाकी सब भी शांति से अपना खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरों में आराम करने के लिए जा चुके थे। राघव सिया का कमरा। सिया ने अभी एक ढीला सा कुर्ता पहना हुआ था और ढीला सा पजामा, और वह खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही थे। तभी राघव वॉशरूम से बाहर आया और सिया खड़े हुए देखकर उसके पास चला आया। फिर राघव ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में भरा और बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो? राघव की बात सुनकर सिया ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसी तरह शांत खड़ी रही। ये देखकर राघव भी शांति से खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद सिया राघव से दूर हुई और राघव की तरफ मुड़ी। ये देखकर राघव सिया को देखने लगा। फिर सिया हल्का सा ऊपर उठी और राघव के माथे पर किस करके बोली, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर आपने ऐसा सोचा तो मैं आपको छोड़ेगी नहीं। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर सिया के माथे पर अपने होंठ कर बोला, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट। इतना कहकर राघव ने सिया को गोद उठाया और बेड के पास आकर उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेट गया। फिर सिया बोली, राघव थैंक यू। ये सुनकर राघव तिरछा मुस्कुरा कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर ये तो बस शिवानी को बहन बनाने को बोला था। और हाँ, तुम्हारा थैंक यू पेंडिंग रहा, इसे मैं अपने तरीके से लूंगा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर राघव सिया के सर को सहलाते हुए बोला, सो जाओ स्वीट हार्ट।
ये सुनकर सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली तो राघव ने भी अपनी आंखें बंद कर ले। वहीं दूसरी तरफ वंशिका का कमरा। वांशिक इस वक्त लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। तभी कोई बालकनी से अंदर आया, पर वंशिका चुपचाप अपना काम करती रही। उसे कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि कमरे में कोई आया है। तभी वो शख्स एकदम खतरनाक रूप में वंशिका के करीब आने लगा। वो एकदम वंशिका के पास पहुंच गया और जैसे ही वांशिक को छूने को हुआ उससे पहले ही वंशिका ने अपने पिलो तकिए के नीचे रखी हुए गन को निकाला और उस शख्स के माथे पर पॉइंट कर दिया और बोली, एक कदम आगे और ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में। वही वह शख्स जो वंशिका के करीब बढ़ रहा था। उसने जैसे ही वंशिका की बात सुनी तो वह हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मेरी माँ, यह मैं हूँ, तुम्हारा होने वाला पति। ये सुनकर वंशिका रिलैक्स हुई और फिर वो ईशान को गुस्से से घूरने लगी। फिर वंशिका ने गन को वापस उसकी जगह पर रखा और वापस बेड पर बैठ गई और लैपटॉप पर काम करते हुए बोली, चिलगोजे, तुम दरवाजे से भी आ सकते थे। ये सुनकर ईशान ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर ईशान ने वंशिका को देखा और मुंह बनाकर बोला, मैडम, मैंने कोशिश की थी पर देखो तुमने वहां पर सोफा रखा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंशिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो सच में उसने सोफा वहां रखा हुआ था। असल में ये सुने जानबूझकर रखा था क्योंकि उसे पता था कि ईशान उसके कमरे में जरूर आएगा। ये सुनकर वंशिका अपना काम करने का नाटक करते हुए बोली, हाँ तो तुम मुझे बता देते, मैं हटा देती। इतना कहकर वंशिका अपना काम करने लगी। ये सुनकर ईशान ने वंशिका को घूरा और फिर उसका लैपटॉप बंद करके बोला, मुझे नहीं पता था कि डिजाइन पर भी डिजाइन बनाए जाते हैं। इतना कहकर ईशान ने लैपटॉप को साइड में रखा और वंशिका को घूरने लगा। तो वंशिका ने भी ईशान को घूरा और बोली, अपनी हद मत पार करना चिलगुजे, चुपचाप साइड में रहो। अरे ऐसे कैसे, अब तो पूरा राइट है मेरे पास। अब तो हम दोनों की शादी होगी तो उससे पहले हम कुछ थोड़ा सा रोमांस कर ही सकते हैं ना। ये सुनकर ईशान तिरछा मुस्कुरा दिया, फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बोला। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को घूर कर देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ। ईशान डेविल स्माइल करते हुए वंशिका की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वंशिका ने अपने पैरों के पास पड़े हुए कंबल को पकड़ा और फिर सुने कंबल को लेकर उड़कर लेट गई और कंबल के अंदर से ही बोली, चुपचाप चले जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ये सुनकर ईशान मुंह बनाकर बोला, ठीक है जा रहा हूँ। ये सुनकर वंशिका ने कंबल के अंदर से ही गहरी सांस ली और खुद से बोली, हे भगवान, शुक्र है चला गया, मुझे तो लगा था कि आज तो मैं गई। इतना कहकर वंशिका ने अपने ऊपर से कंबल हटाया, पर अपने सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गए, क्योंकि ईशान उसके ऊपर झुककर उसे ही तिरछा मुस्कुरा कर देख रहा था। ये देखकर वंशिका ने हैरानी से ईशान को देखा और दूसरे ही पल कंबल से खुद को पूरा कवर कर लिया। ये देखकर ईशान हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर वंशिका के ऊपर से कंबल हटाने लगा। यह महसूस कर वंशिका ने कंबल को और भी कस के पकड़ लिया। ये देखकर ईशान ने कंबल को ऐसे घूरा जैसे वह कोई इंसान हो। फिर ईशान ने कंबल को जोर लगाकर खींचा तो कंबल वंशिका के चेहरे के नीचे हो गया। तो ईशान मुस्कुराते हुए वंशिका के चेहरे को देखने लगा। तो वंशिका आंखें बड़ी करके ईशान को देखने लगी। ये देखकर ईशान तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर वंशिका के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर वंशिका की आंखें और भी बड़ी हो गई और वह जैसे ही अपने हाथ उठाकर ईशान को दूर करने को हुई, उससे पहले ही ईशान ने वंशिका के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्हें अपने हाथों में जकड़ कर बोला, बेबी इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। ईशान की बात सुनकर वंशिका हैरानी से ईशान को देखने लगी। तो ईशान वंशिका के होठों के एकदम करीब आ गया और धीमी से बोला, कैन आई टेस्ट योर लिप्स? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को घूर कर देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ईशान का मुंह बन गया। फिर ईशान ने गहरी सांस ली और वंशिका की नोच पर हल्के से किस करके उसके साइड में लेट गया और वंशिका को कंबल समेत ही अपनी बाहों में भर लिया।
फिर ईशान मुंह बनाकर बोला, बड़ी खराब हो यार तुम। थोड़ा सा रोमांस तो करना चाहिए। शादी के बाद तो फिर हम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और फिर तो रोमांस करना तो बात हो जाएगी। ये सुनकर वंशिका ईशान को घूरने लगी। तो ईशान वंशिका अपनी बाहों में और भी जकड़ते हुए बोला, ऐसे मत देखो बेबी, प्यार हो जाएगा तुम्हें मुझसे, वह भी बहुत जुनून वाला, और मुझे भी तुम पर बहुत जोरों से प्यार आ रहा है, पर मैंने खुद को रोका हुआ है। अगर ऐसे देखोगी तो मेरा प्यार तुम पर बरस पड़ेगा। ये सुनकर वंशिका ने ईशान को घूरा तो ये देखकर ईशान अपने मन में बोला, और अभी हम आपको अपना प्यार दिखाकर डराना नहीं चाहते। कहीं ऐसा न हो कि आप हमारा जुनून से भरे प्यार को देखकर भाग ही जाए। इतना कहकर ईशान डेविल स्माइल करने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।